आज हमने जो ये पार्ट लिए हैं, क्वेश्चन के जो खंड लिए हैं, ये इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें अंडर रूट है, यहाँ पर क्यूब रूट है, यहाँ पर जो फंक्शन में है पावर वो 1/10 है, यहाँ पर 1/4 पावर है और यहाँ पर पावर जो है वो 3/2 है। तो ये अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं जिनका हमें यहाँ पर सन्निकट मान बताना है। तो अलग अलग वैल्यूज़ में हमें मान बतानी है सन्निकट। तो क्या है कि अगर आपने थोड़ी सी बात समझ ली तो आप इनमें से सभी के मान बता देंगे सन्निकट मान, और इनके अलावा चाहे क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू गिवन हो, दी गई हो, आप उसका आंसर बड़ी इजीली बता सकते हैं। तो देखिए समझना होगा यहाँ पर क्या, जैसे कोई हम लेते हैं फंक्शन f(x), ये है फंक्शन x का और उसको कहेंगे हम f(x). तो अगर मैं बात करूँ इसके डिफ्रेंशिएशन की तो इस पर लग जाएगा डैश, ये कहलाएगा f(x) डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। अब ये डिफ्रेंशिएशन कितना होता है x का, ये होता है f(x) प्लस h मतलब यहाँ पर मैं कर सकता हूँ डेल्टा x माइनस f(x) और इसको डिवाइड कर देते हैं डेल्टा x से, ये कहलाता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। ओके, अब देखिए अगर बात करें इसकी इधर मल्टीप्लाई की, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूंगा, ये हो जाएगा डेल्टा x f(x) इज इक्वल्स टू f(x) प्लस डेल्टा x और माइनस f(x). और नेक्स्ट लाइन में ये f(x) इधर आकर ऐड हो जाएगा, तो क्या बचेगा वैल्यू, या ये देखिए डेल्टा, देखिए f(x) प्लस डेल्टा x हो जाएगा किसके बराबर, देखिए ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये प्लस ये। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं डेल्टा x f(x) प्लस f(x). ओके, अगर आपने इस समीकरण को समझ लिया है, सबसे पहले आपको ये याद रखनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। आपको ये इक्वेशन या समीकरण जो भी है, सूत्र आपको कंठस्थ याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन में जिसकी भी हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी, जैसे पहले क्वेश्चन में हम पॉइंट, ये अंडर रूट है ना 0.6, तो ये यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ये जो भी है फंक्शन, पहले f(x) मानेंगे उसको, फिर डेल्टा x हम देख लेंगे और f'। जैसे बात करते हैं पार्ट ले लेते हैं हम, ये थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट लेते हैं हम, यहाँ पर हमें फाइंड करना है 0.6 का सन्निकट मान, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि f(x) हम किसे मानेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो हम फंक्शन मानेंगे यहाँ पर f(x), उसमें अंडर रूट लगा देंगे x के ऊपर। ओके, सबसे पहले यहाँ पर अंडर रूट है तो हम भी अंडर रूट लगा देंगे और x इसको हमने मान लिया। अब हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी x की, तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ x। अब आपको ये समझना है कि ये है 0.6, तो इसको लिख सकते हैं 0.60। तो आप 0.60 के समीप में या करीब में कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल आसानी से ले सकते हैं, तो वह मान है, देखिए ये है 0.64। इसका कितना हो जाएगा 0.8, इसका अंडर रूट आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लेंगे x की वैल्यू 0.64। तो दूसरी बात ये ध्यान रखनी होती है कि जब हमें स्क्वायर रूट का क्वेश्चन करना है तो इसके करीबी वो संख्या ले लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 0.64। ओके, अब देखिए यहाँ पर x मेरे पास ये है, तो मुझे क्या करना होता है, देखिए मुझे ये करना होगा यहाँ पर 0.60 इक्वल्स टू, इसको मुझे देखना है। तो ये अब x प्लस डेल्टा x में मैं इसको लिख दूंगा चेंज करके। तो x मैंने क्या मान लिया यहाँ पर 0.64 प्लस डेल्टा x 0.60। अब देखिए वैल्यू देखेंगे हम
डेल्टा एक्स की। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा एक्स हो जाएगा, ये देखिए 0.60 माइनस 0.64। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये ज़्यादा वैल्यू है तो ये आएगा -0.04। ओके, 4 एंड दिस 0, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा -0.04। तो करना हमें ये है, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, इसे ज़रा थोड़ा देखेंगे, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एफ एक्स की वैल्यू रख सकता हूँ, डेल्टा एक्स की वैल्यू भी रख सकता हूँ। अभी मुझे ज़रूरत है एफ डैश की। तो मुझे क्या करना होगा, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मानूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहाँ पर इस एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूँगा, जो आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वस टू 1/2 पावर पहले आ जाएगी और इसकी पावर आ जाएगी -1/2, और -1/2 होने की वजह से इसको लिख दूंगा मैं नीचे। तो ये वैल्यू आ जाएगी, एफ डैश एक्स की। तो अब लिखेंगे, हम जानते हैं, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, फॉर्मूले को जो मैं अब लिख रहा हूँ इससे पहले भी लिख सकते थे, हम जानते हैं, तो इस फॉर्मूले को अब मैं लिख दूंगा। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वस टू डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। ओके, तो यहाँ पर हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो लिख देंगे मान रखने पर। तो मान रख देते हैं, देखिए डेल्टा एक्स का मान है हमारा -0.04। ओके, एफ डैश एक्स 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स। एफ एक्स कितना था देखिए, एफ एक्स ये था, बट एक्स के प्लेस पर कितना माना था हमने, ये देखिए यहाँ पर लिख दूंगा मैं अंडर रूट ऑफ 0.64। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी -0.04/2, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 0.64 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 0.8। नेक्स्ट -0.04 और 2, ये स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0.8 प्लस 0.8। नेक्स्ट यहाँ पर ये -0.04 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1.6 प्लस 0.8। अब आगे देख लेते हैं। देखिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसके डेसिमल यानी कि दशमलव को रिमूव करना, तो मुझे यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा और ये इस तरह से गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर बचता है 4 और नीचे बचता है 160। तो देखिए दोबारा देखिए, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 160 प्लस 0.8। अब अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये आ जाएगा 40 1/40 -1/40। तो बात करें अगर इसको डिवाइड करने की, तो ये आ जाएगा 0.025 प्लस 0.8। बात करें अगर इसको आगे सोल्व करने की, यहाँ पर 0 लगा देते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, ये 0.800 भी इसको लिख लेंगे, ये वैल्यू ज़्यादा है ये कम है। अब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसमें से इसको, तो ये आएगा देखिए 5, यहाँ पर बच जाता 9 में से ये गया तो 7 और यहाँ बच जाता है 7, तो ये वैल्यू आ जाती है 0.775 और ये दशमलव के 3 अंकों तक हमारा मान है। तो ये वैल्यू किसकी निकाली है हमने, ये निकाली है हमने वैल्यू अंडर रूट ऑफ 0.6 की वैल्यू। यहाँ पर आपने x प्लस डेल्टा एक्स को क्या माना था, ये माना था आपने 0.60 और ये एफ एक्स अंडर रूट में था, तो ये आ जाएगा 0.60, क्योंकि x था तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स हो जाता है। तो एफ
0.60 होने से अंडर रूट ऑफ 0.60 हो जाएगा और यही है इसकी वैल्यू। ओके, तो 0.60 को हम 0.6 लिख सकते हैं और ये आ जाता है इसका मान, सन्निकट मान। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, तो देखते हैं आगे। अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर वैल्यू निकालनी है हमें क्यूब रूट की 0.009 के। तो लास्ट पार्ट को करने के बाद हमें एक बात समझ में आती है, जब भी सन्निकट मान फाइंड करना है तो हम देखेंगे उसकी पावर। देखिए ये जो संख्या है यहाँ पर पावर है 1/3। तो हम जो फंक्शन मानेंगे, यहाँ अगर मैं लिखूँ f(x) तो मुझे x की पावर लिखनी पड़ेगी 1/3। ओके, यहाँ पर अंडर रूट था, वर्गमूल था, तो मैंने इसको माना था x की पावर 1/2। इसी तरह से जब नेक्स्ट पार्ट में करूँगा तो इसको लिखूँगा मैं x की पावर 1/10 और उससे आगे 1/4। तो देखिए अब इस सूत्र को ध्यान में रखेंगे और f(x) की ज़रूरत पड़ती है हमें और इसके बाद ज़रूरत पड़ती है f' की। तो यहीं पर कर सकते हैं हम इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमें मिल जाएगा f' और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 और इसकी पावर आ जाएगी -2/3। 2/3 के बाद ये जाएगी नीचे 1/3 x रेज पावर 2/3। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, देखिए f(x) हम रख देंगे यहाँ से, f' यहाँ से। अब बचता है डेल्टा x की वैल्यू का काम। तो क्या करेंगे, पहले जो हमारी संख्या है हम देखेंगे संख्या 009 है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। बट क्यूब रूट मतलब घनमूल। तो इसके करीब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम घनमूल इजीली निकाल सकते हैं, तो वह संख्या है, क्या है वह संख्या, 0.008। ओके, तो 0.008 हमारे पास ऐसा नंबर है जिसका हम घनमूल निकाल सकते हैं। तो बस उसी को मान लेते हैं हम x। तो क्या करेंगे, तब x बराबर 0.008 लिख देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब लिखेंगे 0.009 इक्वस टू 0.008 प्लस डेल्टा x। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास x की, x प्लस डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास दिस। तो अब डेल्टा x हमारे पास आ जाएगा 0.009 माइनस 0.008 और ये वैल्यू हमें मिलेगी 0.001। ओके, डेल्टा x आ जाएगा हमारा 0.001। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, इस फॉर्मूले को लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम, देखें कि हम जानते हैं कि f(x) प्लस डेल्टा x इक्वस टू डेल्टा x f' प्लस f(x). ओके, अब वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, 0.001। f' यहाँ से पुट कर देंगे, ये है 3 और x रेज पावर 3/2 प्लस f(x) कितना है, देखिए f(x) हमारे पास x की पावर 1/3, बट ये कितना है, बाद में इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो ये है x रेज पावर 1/3। नाउ 0.001 1/3 और यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे 0.008 और पावर आएगी 2/3 प्लस, तो ये देखिए कितनी आएगी
एक्स के प्लेस पर रख देंगे दिस वैल्यू, तो 0.008 और 1/3 यानी कि क्यूब रूट इसका हमें फाइंड करना है। अब इसकी हो जाएगी 1 से मल्टीप्लाई, तो 0.001 एंड 3। अब देखिए यहाँ पर समझना होगा आपको, यहाँ पर समझना होगा 2/3 का मतलब ये है कि पहले हम 0.008 का लेंगे क्यूब रूट मतलब 1/3 पावर है ये, तो यहाँ पर इसका घनमूल ले लेंगे, तो इसका घनमूल आ जाएगा 0.2। ओके, 1/3 पावर की वजह से 0.2 इसका घनमूल हमने लिख दिया, बट ये जो 2 पावर है स्क्वायर बन जाएगी। 2/3 है ना, तो यहाँ से केवल अपोन वाला नीचे वाला 3 गायब होगा, 0.2 लिखने पर 2 इसका रह जाएगा। इसी तरह से इसका घनमूल जब लेंगे तो ये आ जाएगा 0.2। ओके, नेक्स्ट अब देखिए ये आएगा 0.001 एंड 3 और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखिए 0.04 आ जाएगा। ओके, प्लस 0.2। अब नेक्स्ट आएगा ये 0.001 एंड यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 0.12 प्लस 0.2। ओके, इसके बाद मैं चाहता हूँ इसका डेसिमल रिमूव करना, तो ये आ जाएगा 1/122 प्लस 0.2। तो ये आएगा हमारा डिवाइड करने के बाद ये कितना आएगा 0.0 अगेन 0 और ये जब हो जाएगा तो ये आएगा 8। ओके, प्लस 0.2। अब जब इसको ऐड करेंगे, देखिए ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, यहाँ पर भी हम ऐसे कर लेंगे, तो ये आएगा 0.208। ओके, बस तो यही आ जाता है हमारा क्या, इसका क्यूब रूट, किसका 0.009 का क्यूब रूट। ओके, क्योंकि ये था हमारा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स था ना, बस तो 0.009 का क्यूब रूट यह है इसका सन्निकट मान। अब देखिए, अब लेते हैं हम सॉल्यूशन 5th पार्ट का। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फाइंड करना है 0.999 और इसकी पावर है 1/10, तो इसकी 1/10 घात है और इसका हमें सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम मानेंगे फंक्शन, तो x की घात उसमें हम ले लेंगे 1/10, तो 1/10 घात हमने ले ली x की, और f(x) क्योंकि हमें रखना पड़ता है, इसके बाद हम कर देंगे इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारा f'(x) जो बराबर होगा 1/10 और इसकी पावर यहाँ पर बच जाएगी -9/10, क्योंकि 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो माइनस की 9/10 आ जाएगी और ये हो जाएगी बराबर 1/10 और x की पावर नीचे जाएगी, ये हो जाएगी 9/10 9/10। ओके, देखिए अब मैंने ये लिख लिया है 0.99 इक्वल्स टू, अब देखिए मैं क्या करूँगा, x प्लस डेल्टा x लिखूँगा इसको। ओके, अब पहले मुझे x को मानना पड़ेगा, x क्या लिखना पड़ेगा मुझे, माना x इक्वल्स टू, तो x मुझे ऐसी संख्या को मानना पड़ेगा जिसका मैं 1/10वां मूल ज्ञात कर सकता हूँ। जैसे वर्गमूल होता है तो ऐसे 10वां मूल है, तो एक यानी कि एक ऐसी संख्या मुझे ढूंढनी पड़ेगी, तो वह होती है 1। तो 1 का मैं 10वां मूल ज्ञात कर सकता हूँ, तो यहाँ x मान लूँगा मैं 1 को, फिर मुझे देखना पड़ेगा डेल्टा x, तो ये आ जाएगा
0.99। नेक्स्ट देखिए कितना हो जाएगा, 0.99 माइनस में जाएगा 1, तब ये वैल्यू मिलेगी मुझे डेल्टा एक्स की। तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट के आगे 3 0 लगाऊंगा तो ये मिल जाएंगे मुझे 0 0 एंड कितनी 1 मिल जाएगी। ओके, देख लीजिए इसको आगे। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 0.999 एंड ये 1 0 0 0 इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। अब देखिए कैलकुलेट, ये आएगा मेरे पास, यहाँ से जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा, ज़्यादा ये है ना, तो यहाँ से ये करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 10, पहले कैरी लूँगा मैं इधर, तो ये हो जाएगा 1, ये 9 बचेगा तो ये हो जाएगा 0, ये 9 0 पॉइंट दिस एंड ये आएगी माइनस की, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। ओके, अब ये फॉर्मूले का यूज करेंगे क्वेश्चन में। ऐसे करते हुए हम देखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, ये रिलेशन, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे, x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, और सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। देखिए जो हमने भी फाइंड कर दी थी, तो डेल्टा एक्स हमें मिलेगा -0.001 एफ डैश एक्स ये है, देखो 1/10 एक्स रेज पावर 9/10 प्लस एफ एक्स ये था, देखिए एक्स रेज पावर 1/10। नाउ इसके कर देंगे मल्टीप्लाई, -0.001 नीचे आएगा 10 और x के प्लेस पर क्या रख देंगे, देखिए 1, ये पावर आ जाएगी 9/10 प्लस यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे 1/10। नेक्स्ट देखिए -0.001 और ये 10, और इसका जब ये 9/10 मूल्य निकालेंगे, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1, यहाँ पर 1/10 पावर 1 की ये भी आ जाएगा 1। अब यहाँ पर ये जो 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 से करने के बाद, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 0.001 प्लस 1। ओके, ध्यान दीजिए इस पर, यह आ जाएगा 0.0001। अब मैं करूँगा इससे 1 से इसको, देखिए माइनस है, ये 1 है, तो यहाँ पर 0 0 लगाकर इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो अब ये नंबर है ज़्यादा, अब इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा इसको, तो इधर से लूँगा मैं कैरी, यहाँ पर हो जाएगा 10, ये माइनस करूँगा तो 9, यहाँ पर 9 था, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, बट मुझे लेना है केवल कितने प्लेस तक, मुझे लेना है इसका मान 3 प्लेस तक। तो ये आ जाता है सन्निकट मान इस क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू थी 0.999 और इसकी पावर थी 1/10। ओके, तो ये आंसर हम लिख देंगे। देखिए अब नज़र डालते हैं 6th पार्ट पर। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है 15 की पावर 1/4 का सन्निकट मान। तो इतना तो हमें समझ आता है कि यहाँ पर f(x) हम मानेंगे x की पावर 1/4 को, इसका कर देंगे हम डिफ्रेंशिएशन, ये आएगा 1/4 और x रेज पावर -3/4 जो हो जाएगी 1/4 और नीचे आ जाएगी पावर x की 3/4। ओके, अब देखिए जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा f(x) मुझे पता है, f'(x) मुझे पता है, लेकिन अब देखना ये है कि 1/4 घात है, तो किसकी 1/4 घात निकल सकती है 15 के करीब, तो वह संख्या है 16 यानी कि 16। तो यहाँ पर मुझे मानना पड़ेगा x बराबर 16 के। ओके, बस यही इसमें ध्यान रखना है। तो ये अगर बात करें f(x) की, तो f(x) जब यहाँ पर रखूँगा मैं 16, ये
एक्स की वैल्यू 16 रखूँगा तो उसका मान आ जाएगा 2। ओके, अगर मैं बात करूँ 15 की, 15 है ना, ये 15 की बात करूँ तो 16 प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स मुझे मिल जाएगा -1 के इक्वल। अब मैं यहाँ पर पुट करूँगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो वह आएगा, ठीक है, -1 डेल्टा एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स ये आएगा 1/4, और एक्स के प्लेस पर रखना है मुझे कितना, एक्स के प्लेस पर लिखना है 16। ओके, अब एफ एक्स ये है, तो यहाँ पर 16 की पावर 1/4 ना हो, ये -1/4, देखिए इसकी पावर 1/4 लूँगा तो 2, और 2 की क्यूब लूँगा तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2। नाउ 1/- ये 32 + 2, तो देखिए क्या आएगा 2 माइनस, ये मैं डिवाइड करूँगा 1 को 32 से। ओके, तो 32 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू आएगी 0.03125, और जब मैं इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा तो ये आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि इसके 2 के आगे पॉइंट लगाकर मुझे 0 0 भी लगाने हैं, तो उसके बाद में जब इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा तो ये आ जाएगी 5, और ये आ जाएगी 7, और ये आ जाएगी 8, ये आ जाएगी 6 एंड दिस 9, और यहाँ पर बच जाएगा 1 कैरी। ओके, तो मेरे पास आंसर जो मुझे मिल जाएगा वह होगा 1.968, एंड इसको 8 कर दीजिए, तो इसको 9 कर दीजिए, बस ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, 1.96 एंड 9, तो ये आंसर हो जाएगा किसका, 15 की पावर 1/4 का। अब देखते हैं 14th पार्ट, सॉल्यूशन देखते हैं। XIV पार्ट है और वैल्यू है 3.968, इसकी पावर 3/2। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो फंक्शन हम मानेंगे f(x), उसको मानेंगे x की पावर 3/2। उसका सबसे पहले हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो f डैश x मुझे मिलेगा 3/2, और इसकी पावर बच जाएगी हाफ। ओके, अब हमें देखना होगा ये कि मैं x किसको मानूं, तो यहाँ x मैं ऐसे नंबर को मानूंगा, ऐसी संख्या को मानूंगा जिसका ले सकता हूँ मैं वर्गमूल, और वह संख्या होनी चाहिए 3.9 के करीब। तो 3.9 के करीब कौन सा नंबर ऐसा है जिसका मैं वर्गमूल ले सकता हूँ, तो वह है 4। ओके, तो यहाँ पर मैं 4 ले लूँगा x को। तो अब देखिए ये 3.968 बराबर है किसके, 4 प्लस डेल्टा x के। ओके, x प्लस डेल्टा x मैंने इसको ले लिया। तो अब देख लेते हैं हम डेल्टा x की वैल्यू, तो डेल्टा x आएगा, ये 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -4, और ये प्लस है इधर 3.968, ये माइनस हो जाएगा इधर जाकर, जैसे ये लिख दिया डेल्टा एक्स इक्वल टू। अब ये -4, इसमें से मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना, देखिए कैसे, 0 0 0 लगाऊंगा मैं, प्लस 3.968। अब देखिए डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, ये माइनस की वैल्यू बचेगी, और 0 देखिए कितना, यहाँ पर लिखूँगा मैं 2, यहाँ पर लिखूँगा मैं 3, और ये आ जाएगा 0 एंड दिस 0। ओके, क्योंकि यहाँ पर कैरी ले लिया था, तो ये आ जाएगा -0.032। ओके, अब मुझे क्या करना है, देखिए ये फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए f(x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा x f डैश x प्लस f(x), इसमें मुझे ये वैल्यू पुट करनी है, जिसमें डेल्टा x की वैल्यू है -0.032, f डैश x ये 3/2 है ये, और x कितना है देखिए 4 की पावर 1/2 यहाँ पर पुट कर दिया है, प्लस f(x) कितना है, ये
4 की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, माइनस 0.690, ओके, अपॉन में 2, इससे मल्टीप्लाई कर दी 2 ये, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2। ये वैल्यू आ जाएगी, वर्गमूल लेंगे इसका 2 और फिर घन करेंगे तो 8, 2 कैंसिल हो जाएगा इससे। अब मेरे पास बचता है 8 ये, ओके, माइनस दिस, ये कितना 0.096। अब मुझे 8 से माइनस करना है ये, तो ये मैं क्या करूँगा 4, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 9 और यहाँ पर बच जाएगा 7, ओके, एक कैरी ले लिया था। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.968 का क्या, इसकी पावर है 3/2, तो इसका मान ये आ जाएगा 3/2 पावर का।